जताया है। पिछले हफ्ते किए गए पोस्ट पर पछतावा है, ये एलॉन मस्क का कहना है। एलॉन मस्क कह रहे हैं मेरे कुछ पोस्ट हद के पार थे। पहले तो ये जो कोल्ड वॉर है एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, ये सोशल मीडिया पर खूब नजर आया। लोगों ने बड़ी चुटकी भी ली और लोग इस पर मध्यस्थता की बात भी करने लगे। रूस की तरफ से ये ऑफर किया भी गया कि वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं इस विवाद को सुलझाने के लिए। और अब एलॉन मस्क ने उन सभी पोस्ट पर ये कहा है कि मुझे अफसोस है अपनी बात पर, मैंने कुछ पोस्ट किए जो कि हद के पार थे। मस्क के साथ जो ट्रंप का विवाद था वो जग जाहिर हो गया था उन पोस्ट के बाद में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे नहीं रहे और एलॉन मस्क ने भी एक के बाद एक आरोप लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप के लिए कई पोस्ट कर दिए थे। यहाँ तक कि नई पार्टी बनाने के इंडिकेशंस भी दे दिए थे और ये कहा था कि क्या अमेरिका के लोग सोचते हैं, क्या अमेरिका की बेहतरी के लिए नई पार्टी बनानी चाहिए, राजनीतिक पार्टी की ये बात की गई थी एलॉन मस्क के जरिए। और अब मस्क ने ट्रंप के साथ हुए विवाद पर अफसोस जताया है। पिछले हफ्ते ही जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए थे उसको लेकर एलॉन मस्क ने कहा है कि मुझे अफसोस है, मेरे कुछ जो पोस्ट थे वो हद के पार थे। एलॉन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विवाद पर अफसोस जाहिर किया है। तो क्या दोनों के बीच में बात बन गई है? और अगर बात बन गई है तो क्या दोनों के बीच में डायरेक्टली बात हुई है? क्योंकि जब ये कोल्ड वॉर सोशल मीडिया पर सामने आई, जब ये पोस्ट सामने आए, तब खबर ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है वो टीम एलॉन मस्क से बात करेगी और दोनों के बीच में हो रहे इस विवाद को सुलझाने का काम होगा, सुलझाने की कोशिश होगी। तो क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है उन्होंने एलॉन मस्क से बात की है और तब क्या इस विवाद को सुलझाने पर सहमति बन गई है? दोनों के बीच में क्या बात बन गई है? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अब चर्चा में बनी हुई हैं। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए, पूरी दुनिया एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई इस विवाद पर बात करती रही। अलग अलग देश अलग अलग नज़र से इस विवाद को देख रहे थे और अब फाइनली एलॉन मस्क कह रहे हैं कि ट्रंप मेरे दोस्त हैं, मैंने जो कुछ पोस्ट किए वो वाकई हद के पार थे, जिन पर मुझे अफसोस है। आदित्य वधावन इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ, इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य। पहले तो सोशल मीडिया पर कह सकते हैं कि रायता फैला दिया गया, अब उस रायते को समेटने की कोशिश है क्या एलॉन मस्क की? और बात बनी तो कैसे बनी? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो ये सीरीज ऑफ जो अटैक्स हुए, वॉर ऑफ वर्ड्स हुआ ट्रंप और मस्क के बीच में। एक बार उन्होंने ये भी कहा मस्क ने कि जो है ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये जो है प्रेसिडेंट, इनको नहीं बनना चाहिए और जेडी वैंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है उनको जो है प्रेसिडेंट बनाए। तो कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतें दोनों के बीच में चल रही थी। हमने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही थी कि ट्रंप जो है अपनी लाल रंग की जो उनकी गाड़ी है टेस्ला की, वो भी वापस करने की जो है रिपोर्ट्स में आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत जो प्रॉब्लम वाली की चीजें थी जो चल रही थी दोनों के बीच में। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि टेस्ला के जो शेयर्स हैं 18% से नीचे हो गए थे, उस वजह से भी मस्क जो है ट्रंप की जो नीतियों से हैप्पी नहीं थे। और उन्होंने ये तक बोला कि मतलब बिल्कुल पब्लिकली आप देखेंगे तो इलॉन मस्क ने ट्रंप की किस तरीके से जो बुराई कर रही थी। फिर ट्रंप ने रिटेलिएशन में बोला कि अगर इलॉन मस्क अब डेमोक्रेट्स को फंड करते हैं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये आपसी मतभेद जो चल रहा था ट्रंप और मस्क के बीच में, कहीं ना कहीं बातचीत हुई होगी और उसके बातचीत के बाद इलॉन मस्क ने दोबारा ये ट्वीट करके कह दिया है कि मुझसे गलती हुई, ये ऐसे ट्वीट नहीं करनी है चीजें। जी अच्छा, अगर पहले उन्होंने विवाद जग जाहिर कर दिया तो क्या किसी से इंस्पायर होकर किया, और अगर अब ये पोस्ट करके अपनी गलती मानी है तो क्या किसी के कहने पर हुआ होगा? जी देखिए, ये एक इंटरनल प्रेशर होता है क्योंकि इलॉन मस्क को डॉज का डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी और डॉज एक अहम एक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट को कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अगर हर्डल्स क्लियर करवाने थे तो डॉज का ये रोल था। तो कहीं ना कहीं ट्रंप की हम माने रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो ट्रंप को भी कहीं ना कहीं मस्क की जरूरत है, क्योंकि मस्क के बदौलत ही काफी जो इलेक्शन वो जीते इस बार के अमेरिका में। कहीं ना कहीं मस्क का बहुत बड़ा रोल रहा था। तो ऐसे में ट्रंप को भी ये बात लगी होगी कि अगर मस्क जो है हमारे मेरे खिलाफ रहते हैं और हमारी सरकार के खिलाफ रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक सेटबैक हो सकता है। तो अंदर ये बैकडोर मीटिंग्स हुई होंगी और आपसी मतभेद पर चर्चा हुई होगी और उसके बाद ये फाइनल नतीजे पे दोनों पार्टी निकल के आए होंगे।
तभी मस्क ने ये अपनी अब अफसोस जताया है अपने कमेंट्स के लिए। जी। अब जिस तरीके से ये बताया गया है कि अफसोस इस पर मैं जाहिर करता हूं, कुछ पोस्ट मेरे हद के पार थे। एलॉन मस्क ने क्या ये पोस्ट करते हुए नहीं सोचा था कि हदें पार हो रही हैं या फिर चीज़ें लोगों के बीच में चली जाएंगी, और अब अचानक से उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। कुछ जानकार ये भी कह रहे थे कि चीज़ें एलॉन मस्क के मन मुताबिक नहीं हो रही थी, उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, और ये जो टसल थी दोनों के बीच में बढ़ती चली गई, और इसीलिए एलॉन मस्क ने अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी बनाने के संकेत तक दे दिए थे। और ट्रंप के खिलाफ उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर मेरा सपोर्ट नहीं होता तो वो चुनाव में जीत नहीं पाते। लेकिन अब सभी बातों को कह रहे हैं कि सॉरी फॉर दैट, और अब सब कुछ हद से पार था। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज में कहीं ना कहीं पॉलिसी से वो खुश नहीं थे। कुछ इश्यूज पर नाराजगी थी उनकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से। उन्होंने कुछ ईवी को लेकर ऐसे डिसीजन वो करे थे कि कहीं ना कहीं ईवी में कटौती की बात उन्होंने कही। तो कहीं ना कहीं उनके जो कंपनी के शेयर जो 18% से कम हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनको लेके ये नाराजगी थी। इसी वजह से जो है उन्होंने इतनी ऐसी बुरी भली बातें कही ट्रंप के लिए, ये तक बोल दिया कि एक नई पार्टी होनी चाहिए और जेडी वैंस को राष्ट्रपति बना देना चाहिए। तो ये जो है सारी एक डिप्लोमेटिक, एक जब एक सरकार में आपसी मतभेद तो आते ही हैं, लेकिन बैकडोर मीटिंग्स के थ्रू कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये सारी बातें सुलझ चुकी हैं। जी। विवाद जो था वो सुलझ चुका है, और इसीलिए एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान भी कर दिया और गलती मानते हुए अफसोस भी जाहिर कर दिया। अच्छा, अगर मैं देखूं एलॉन मस्क के लिए, वो सबसे पहले एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन अपनी बिजनेस के लिए देखेगा, अपनी इनकम को देखेगा, अपने फायदे की सोचेगा। क्या मैं ये समझूं कि जब से विवाद जग जाहिर हुआ तब से लेकर अब तक बातचीत में कुछ ऐसी डील हुई है जिससे एलॉन मस्क ने अपना फायदा देखा हो, और वो फायदा देखते हुए समझते हुए अब ये पोस्ट कर दिए गए? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनको भी, टेस्ला को भी, उनकी कंपनी को भी कहीं ना कहीं फायदा करवाया ट्रंप ने। और उनके मन में ये जरूर बात रही होगी कि अगर मैं अभी सरकार का एक अहम हिस्सा बन के रहता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी कंपनी को काफी सारे प्रोजेक्ट्स मिलने की भी संभावना है। तो कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ द माइंड उनके बिल्कुल रहा होगा इस पूरी बातचीत। जी। अच्छा, जब ये पोस्ट कर दिया है, क्या ये समझे, क्योंकि ये भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे अच्छे दोस्त हैं और जो मैंने पोस्ट किए वो हद के पार थे, अब उन पर अफसोस मैं जताता हूँ, क्या ये समझे कि बहुत जल्दी पब्लिकली दोनों को साथ में देखा जाएगा पहले की तरह? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, क्योंकि अभी बातचीत हुई है तो ऐसा जरूर मान सकते हैं कि दोनों को अब उसी टाइम में एक साथ देखा जाए। शुक्रिया आपका आदित्य वधावन, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बता दिया है कि ट्रंप के साथ में जो विवाद था उस पर वो दुख जाहिर कर रहे हैं, अफसोस जाहिर कर रहे हैं, और ये ताज़ा पोस्ट किया है। यहाँ कह रहे हैं वो कि मेरे जो पोस्ट थे लास्ट वीक के वो वाकई हद के पार थे। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो उन्होंने पोस्ट किए हैं उस पर अफसोस जाहिर करते हुए एलॉन मस्क का जो ताज़ा पोस्ट है वो आप देख रहे हैं। 11 जून 12:34 पर, यानी थोड़ा टाइम पहले ही ये पोस्ट एलॉन मस्क की तरफ से किया गया है, जिसमें वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर किए गए पिछले दिनों वाले पोस्ट पर अफसोस जताते हुए कह रहे हैं कि मेरे जो पोस्ट थे वो हद से पार थे, और अब मैं उस पर, विवाद पर या उन पोस्ट पर मैं अफसोस जताता हूँ।